यहां एक बहुत अच्छा वचन है याद रखने के लिए, यह जानने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में है या नहीं। मेरे लिए कम से कम यह परीक्षा है। भजन संहिता 16 उसका 11वां वचन, तेरे निकट या तेरे चरणों में आनंद की भरपूरी है। यह एक अद्भुत वचन है। प्रभु तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और मैं अपने आप से कहता हूं, मैं जानता हूं कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं जब मेरे हृदय में आनंद है। अगर आनंद मेरे हृदय से निकल जाता है फिर मैं प्रभु की उपस्थिति में नहीं हूं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कोई भी जो शिकायत करता है, कुड़कुड़ाता है, वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। और वो एक छोटी परीक्षा है। और फिर एक बार आते हुए जो यीशु मसीह ने कहा मत्ती 25 में, 24 अध्याय में, माफ कीजिएगा, जब लोगों ने यीशु मसीह से पूछा क्या चिन्ह होगा तेरे आने के, मत्ती 24 उसका 3, पहला चिन्ह जो यीशु मसीह ने बताया, ये एक बात जिसके विषय में मैं आपको चेताना चाहता हूं, सावधान रहो कोई तुम्हें भ्रमाने ना पाए, धोखा ना देने पाए। उसने अकाल या लड़ाई या और भूकंप के विषय में नहीं कहा, वो बाद में कहता है हाँ भूकंप होंगे, हाँ लड़ाई होंगे, अफवाहें होंगी और अकाल होंगे, वो सब होगा 7वें वचन में। पर पहली बात क्या है, लड़ाई या नहीं और अकाल नहीं, भूकंप नहीं जो लोग सोचते हैं। आप औसत मसीह से पूछो यीशु मसीह ने क्या बताया आखिरी दिनों में होगा। कई लोग कहेंगे कि अकाल और भूकंप और लड़ाइयाँ, पर यीशु मसीह ने यह बात नहीं कही। पहली मत्ती 24 में उसने 3 में 4 में कहा देखिए कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, धोखा ना देने पाए। धोखा ये पहले चिन्ह है अंतिम दिनों का, यीशु मसीह के आने के तुरंत पहले। और फिर उसने दोहराया 11वें वचन में, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, फंसाएंगे। और फिर एक बार 24 वचन में, 25 वचन में, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखा के फंसाए, भरमा देंगे। 3 बार वो कहता है भरमाने के विषय में, फंसाने के विषय में, धोखे के विषय में। कितने बार अकल और भूकंप के विषय में उसने कहा? एक बार। क्यों? मुख्य बात जो यीशु मसीह ने कही वो कई लोगों के मन से निकल गई है। शैतान नहीं चाहता कि लोग जाने कि वो उनको फंसाने वाला है, धोखा देने वाला है अंतिम दिनों में। या मेरे साथ निकालिए जो प्रेरित कहते थे पहले तीमुथियुस में उसका 4था अध्याय, आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समयों में, मतलब अंतिम दिनों में, पहला तीमुथी 4:1, कितने लोग सत्य से गिर जाएंगे, मतलब वो नए बहक जाएंगे। वो नए जन्म पाए हुए मसीह है, वो अविश्वासी नहीं है, वो नामधारी मसीह नहीं है, वे विश्वास में आए हैं और वो विश्वास से भाग जाएंगे, वो गिर जाएंगे। और पौलुस पवित्र आत्मा ने क्या कहा स्पष्टता से, वो कैसे विश्वास से भाग जाएंगे? कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। पौलुस कहता है 100% यीशु मसीह के जैसे कि अंतिम दिनों का एक गुण ये होगा, धोखा, भरमाना। और भरमाने वालों को कहा है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। यहां दुष्ट आत्माओं की एक शिक्षा मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपने मसीह को एक बार स्वीकार कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे भी जियो, आप फिर भी मसीह के राज्य में प्रवेश करोगे, परमेश्वर के राज्य में। आप फिर भी प्रभु के साथ होंगे अनंत काल के लिए। ठीक है, हम उसको बाइबल से तुलना करके देखेंगे। यहां बाइबल ये कहती है, इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 14 वचन, इब्रानियों 3:14, यहां लिखा है, पवित्र आत्मा यहां लिखता है इब्रानियों 3:14, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। कब? आप कैसे मसीह के भागीदार होते हो? उसके शरीर के भाग कब बनते हो? अगर एक बड़ा यदि लिखा है, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जब से हमारा नया जन्म हुआ हम दृढ़ता से उसको पकड़े रहते, थामे रहते अंत तक, फिर हम मसीह के भागीदार बनते हैं। ऐसे व्यक्ति का क्या है जो जिसने पहले स्वीकार किया और फिर लापरवाह जीवन जिया, उसके बाद इस वचन के द्वारा वो मसीह का भागीदार नहीं है। या देखेंगे यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 24 में, उसने धोखे के विषय में कहा, यीशु ने
मत्ती 24 फिर एक बार 11वां वचन, 11 से लेकर 13। प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना, यह हमारा विषय है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, एक या दो नहीं, झूठे भविष्यवक्ता, और बहुतों को भरमाएंगे या फंसाएंगे, धोखा देंगे। एक या दो नहीं, बहुतों को। और अधर्म के बढ़ने से, क्योंकि पाप बढ़ जाता है। और आज संसार में देखिए, पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुतों का प्रेम, मतलब कई विश्वासियों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वो अविश्वासियों की बात नहीं कर रहे हैं। अविश्वासी के पास कभी परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए कोई प्रेम नहीं था। किसका प्रेम ठंडा हो सकता है? कोई वस्तु तभी ठंड हो सकती है अगर वो गर्म थी या सरगर्म थी किसी समय। जो एक समय बहुत गर्म था वही ठंडा हो सकता है। एक अविश्वासी हमेशा ठंडा होता है, बर्फ के जैसा ठंडा। वो उनकी बात नहीं कर रहा, वो उनकी बात कर रहा है जो एक समय प्रभु को स्वीकार किया था, बिल्कुल अग्नि में वो जल रहा था और फिर वो ठंडा हो गया। वो मसीहों की, विश्वासियों की बात कर रहा है। और वो कहता है बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और अगर आप सुनते हो, अगर आपने सुना एक ऐसी रिपोर्ट को कि कई लोग आपके नगर में, आप जहां रहते हो शहर में, उनको ये कोविड हो रहा है, क्या आप सतर्क रहोगे? अगर खबर यह थी कि एक या दो लोगों को मिलती है तो आप नजरअंदाज कर सकते हो, पर अगर खबर यह है कि 90% इस शहर में उनको कोविड हो सकता है, तो आप सतर्क होंगे या नहीं होंगे? वही मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब यीशु कहता है बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, उनका प्रेम एक समय गर्म था। दूसरे शब्दों में, मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहता हूं, कई विश्वासी पीछे फिसल जाएंगे, बैकस्लाइडर्स बन जाएंगे। अगर मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि कई लोग बैकस्लाइडर बनेंगे, तो मुझे बहुत सतर्क रहना है। मैं बैकस्लाइडर नहीं बनना चाहता, पीछे नहीं फिसलना चाहता। पर एक जो अंत, 13 वचन, अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसका अर्थ क्या है इस अगर संदर्भ में देखा जाए तो, ऐसा व्यक्ति जो प्रेम में धीरज धरे रहता है अंत तक, उसका प्रेम ठंडा होगा। वो ये नहीं कहता कि उनके काम कम हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी कम होगी। कई लोग बहुत एक्टिव है, प्रचार करते हैं, कलीसिया जाते हैं, मसीह काम करते हैं, पैसा देते हैं, पर उनके पास परमेश्वर के लिए एक प्रेम नहीं है। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए एक प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी काम से भी अधिक जो आप उसके लिए करो। कैसे हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं? बहुत सारे कामों से नहीं, ऐसा काम जो एक उत्सुक प्रेम से आती है। मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं 55 वर्षों से, और मैं खुश हूं कि मैं प्रभु की और 55 वर्ष भी सेवा कर सकूं। अगर प्रभु मुझे जीवन दे तो मैं कभी नहीं थकूंगा। मैं बहुत खुश हूं, आनंदित हूं, कुछ भी त्यागने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। मैं कभी थकूंगा नहीं, कभी नहीं। मैं आज नहीं थका हुआ, मैं रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, कितने भी दिन तक। मैं कभी थकता नहीं परमेश्वर की सेवा करके। पर मेरी सेवा जो है उसके प्रेम के वजह से आती है। पैसे के लिए मैं ये सब नहीं करता, मैं पैसा लेता नहीं मेरी सेवा के लिए। मैं किताबों जो मैं लिखता हूं उसके लिए पैसा नहीं लेता, मैं प्रभु के लिए, ये प्रेम है। और जब आप ऐसा कुछ करते हो प्रेम के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, फिर उसका कोई मूल्य होता है। प्रेम ठंडा हो जाएगा। कई विवाहों में होता है, कई शादियों में होता है। आप एक नए विवाहित जोड़े को देखते हो, बहुत उत्साही प्रेम है एक दूसरों के लिए, और वो दरवाजे पर रुकती है। जब उसका पति वापस आएगा काम से, वो दरवाजा खोलती है और एक दूसरे के प्रति प्रेम अपना वो व्यक्त करते हैं, और उसने खाना बना कर रखा है। पर उसी जोड़े को आप देखें 10 सालों के बाद, पति आता है काम से लौटकर और वो दरवाजे पर है ही नहीं। अभी उसको खुद दरवाजा खोलना पड़ता है, और वो कहती है मुझे भूख लग गई, मैंने खा लिया, अगर आप खाना चाहते हो तो टेबल पर खाना पड़ा है, जाकर खा लीजिए। ऐसा नहीं था जब उनकी पहली शादी हुई थी। प्रेम ठंडा हो गया है, वो फिर भी खाना उसने बनाया, वो तो जरूर, पर वो रुकी नहीं उसके लिए। इस पर प्रेम ठंडा हो गया है। ऐसे कई शादियों में हुआ है, और कई लोगों का प्रभु के साथ संबंध में भी ऐसा हुआ है। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा सच्चा विश्वास है आप में से कईयों का एक नया जन्म का अनुभव है, नहीं तो आप आज यहां बैठकर मुझे नहीं सुनते, आप कुछ और करते आज। मेरा विश्वास है आप में से कई लोग, आपका नया जन्म पाने का अनुभव था। मेरा प्रश्न यह है, क्या आप प्रभु से आज प्रेम करते हो जब से आपने तब किया था? क्या आप सोच सकते हो
जो त्याग आप करने के लिए तैयार थे उस समय, जब आज आपको वो त्याग करना बड़ा मुश्किल जाता है। क्या आप सोच सकते हो कितनी तीव्रता से आप बाइबल को अध्ययन करते थे परमेश्वर के मन को जानने के लिए, प्रचार करने के लिए नहीं, सरमन तैयार करने के लिए नहीं, नहीं, परमेश्वर के मन को जानना आपके लिए। शुरुआती दिनों में आप कैसे बाइबल पढ़ते थे, आज कैसा है? आप इंटरनेट पर ज्यादा जाते हो बाइबल से भी अधिक आज? अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आप इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताते हो बाइबल से भी? कौन सा ज्यादा आकर्षक है आपके लिए, यीशु मसीह या कुछ संसारिक बात या संसारिक व्यक्ति? अपने आप को मूर्ख ना बनाए कि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो जैसे पहले दिनों में था। आपका प्रेम ठंडा हो चुका है और प्रभु आपको उठाना चाहता है आज। उसने आपको इस मीटिंग में इस वजह से होने दिया ताकि वो आपको जागरूक कर सके, इस उसके आगमन के लिए तैयार कर सके। जो प्रेम में धीरज तक धरे रहे, अंत तक रहे। एक साथ पढ़िए मत्ती 25:12-13। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक जिसका प्रेम टिका रहेगा उसका उद्धार होगा। हम एक ऐसे व्यस्त संसार में जीते हैं। हम में से बहुत लोग बहुत छोटे जगह में रहते हैं। हमारे पास समय नहीं है यीशु मसीह के जैसे कि हम जंगल में जाकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह कई बार जंगल में जाकर प्रार्थना करता था ताकि कोई उसको तक डिस्टर्ब ना करे। हम शहर में जीते, कोई जंगल नहीं है पास, शायद 10,000 मील दूर है। हम कहाँ जाकर प्रार्थना कर सकते हैं? जीवन इतना व्यस्त है, सारे रास्ते व्यस्त है, घर में व्यस्त है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ, मैं भी बहुत छोटे घर में जीता था। मेरा जंगल कहाँ है मैं बताता हूँ। सुबह सुबह भोर को जब मेरी पत्नी सोई हुई है और मेरी नींद खुल जाती है, मैं बिस्तर से नहीं निकलता। मैं कहता हूं मैं प्रभु के साथ समय बिताता हूं। वो मेरा जंगल का समय है। पूरा संसार सोया हुआ है मेरे आसपास, कोई डिस्टरबेंस नहीं है और मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। मेरा फोन खोलने से पहले कि कोई मैसेज है या नहीं, बाइबल भी खोलने से पहले एक बार आप उठ जाते हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। और मैंने पाया है जब आप बिस्तर में होते हो, कई बार रात के बीच में, जब आप बीच में कभी कभी हमारी नींद नहीं खुलती, मेरे लिए बहुत बहुमूल्य समय है वो। उस समय मैं ये नहीं सोचता कि मुझे कल क्या करना है, वो सब कल तक इंतजार कर सकता है। या कैसे उस व्यक्ति से मैं बर्ताव करूं जिसने मुझे कल तकलीफ दी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं उसमें। मैं कहना चाहता हूं प्रभु तू मुझसे क्या कहना चाहता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा, बल्कि हर शब्द से जो प्रभु के परमेश्वर के मुख से निकलता है। मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि इस जंगल में आए मेरे साथ हर सुबह या रात के बीच में, जब पूरा संसार सोया हुआ है आपके इर्द गिर्द, परमेश्वर के साथ अकेले हो जाए। यद्यपि वो सिर्फ 5 मिनट हो। क्या आप जानते हो 5 मिनट यीशु मसीह के साथ वो आपके जीवन को बदल देगा? हाँ, कई बार मैंने अद्भुत प्रकटीकरण पाए हैं परमेश्वर से 5 मिनट में।